तो चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 18 कर रहे थे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है CXHY, इसका DB वैल्यू निकालना है। तो DBE का फॉर्मूला C+1 माइनस H+X-N/2 हुआ। अब C कितना है, तो C क्या ठो है, X बैठा है +1। यहाँ नंबर की जगह XYZ लिखा हुआ है। जैसे कार्बन की संख्या कितना, तो X, Y की संख्या, H का हाइड्रोजन की संख्या कितना, तो Y, ठीक है। यहाँ 1 2 लिखने के बजाय XYZ लिखा रह सकता है। तो कितना बैठाएंगे, कार्बन X ठो +1 लिखे, हाइड्रोजन क्या ठो, तो Y लिखे प्लस, हेलोजन कितना है, तो हेलोजन एक भी नहीं है तो छोड़ दिए 0, माइनस N कितना है, एक भी नहीं है तो 0 बट्टा में 2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो -y/2 आएगा, लिख दिए X+1 -y/2, ठीक है ना। तो यही आंसर रखो, कोई दिक्कत, यही आंसर हुआ हमारा, इतना ही दूर, ठीक है। या तो इसको सॉल्व करने की इच्छा हो तो इतना भी कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये वाला, ठीक है, यही वाला से आंसर सही है। ये लिखो या आगे करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर कितना ये X+1 -y/2। इसको चाहो तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं और लंबा, ठीक है ना। ये आया DBE का वैल्यू इतना, X+1 -y/2। अब C2H2, इसके लिए DBE का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला DBE बराबर C+1 -H+X-N/2, ठीक है। C कै ठो, 2 ठो +1, H कै ठो, H है हमारा 2 ठो प्लस X कै ठो, हेलोजन एक भी नहीं है तो 0 बैठाओ, माइनस नाइट्रोजन कै ठो, एक भी नहीं 0 बट्टा में 2, ठीक है। 2 और 1 3 हुआ, यहाँ 2/2 कितना आएगा, 1 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसके लिए C2H2 के लिए DBE का वैल्यू 2 निकल करके आया। अब 20 नंबर C30H2, इसके लिए तो DBE का फॉर्मूला में घुसेड़ डालो, C+1 लिखे -H+X-N/2। अच्छा, C कितना है, 30 ठो +1, H कै ठो, तो H है हमारा 2 ठो प्लस हेलोजन कै ठो, हेलोजन नहीं है, X नहीं है तो 0, नाइट्रोजन कै ठो नहीं है तो 0 बट्टा में 2। 30 और 1 31 होता है, ये सभी जानते हैं, 2/2, क्योंकि इधर तो कुछ काम ही नहीं है तो 1 आएगा। अच्छा, 31 में -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो इसका DB वैल्यू कितना निकल कर आया, 30। समझ में आया। C30H2, इसके लिए DB वैल्यू 30। आगे करेंगे C60, इसके लिए निकालना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, बैठाओ फार्मूला में आग बंद करके, DBE, ठीक है। तो C+1 -H+X-N बट्टा में 2, C कैट हो 60 +1, H कैट हो, H तो है ही नहीं है, H एक भी नहीं है तो 0 बैठाएंगे, प्लस हेलोजन कैट हो, कितना है हेलोजन, हेलोजन की संख्या
एक भी नहीं तो 0 माइनस n की संख्या 0 लड्डू बटा 2। बात समझ में आया? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा? 61 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? इधर 0 हो जाएगा। समझ में आया? इधर टोटल कितना हो जाएगा? 0 61। ठीक है, डीबी का वैल्यू 61 निकल के आया। अब C60 61 इसका CXHX इसके लिए DBE का वैल्यू, तो DBE लिखे बराबर क्या होता है? C+1 माइनस H+X-N बटा में 2 लिखना है। कार्बन कितना ठो है? कितना ठो? x ही तो है, तो x बैठाओ +1 माइनस हाइड्रोजन कितनी संख्या में है? हाइड्रोजन की संख्या x प्लस हैलोजन एक भी नहीं है, हैलोजन है, ये नहीं है, ये हैलोजन है, हैलोजन एटम, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, तो 0 बैठाओ माइनस n भी नहीं है तो 0 बैठाएंगे बट्टा में 2। ठीक है, x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x+1 x+1। ठीक है, अब इसमें x यही तो आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे और ये भी है, और आगे अगर बनाना चाहे तो हम लोग बना सकते हैं इसको। इसके नीचे एक है कि नहीं? एक है ना, इसके नीचे एक है, तो क्या, तो ये भी आंसर हो सकता है। इतना भी छोड़ो तो भी सही है। ठीक है, सही बैठाएं कि नहीं देख लो। कार्बन x+1, ठीक है, हाइड्रोजन x+1 0 0 0 0। ठीक है ना, ये भी आंसर सही है। आगे करते हैं। ठीक है, ये वाला, इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? अच्छा, इसको सॉल्व कर ही डालते हैं। इसके नीचे एक है कि नहीं? इसके नीचे एक है, एलसीएम लो, 2 आएगा। ठीक है, इसको इससे तो 2 आएगा +1। समझ में आया? एलसीएम लिए 2 आया। ठीक है, फिर पहाड़ा पढ़ो, 1 दूनी 2, फिर 2 आया, 2 से गुना कर दो ऊपर वाला। ठीक है, अब इतना भी मैथ नहीं आता है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। -x, ये -x। अच्छा, इसको सॉल्व कर डालो, इधर कर रहे हैं। 2x होगा +2 आएगा -x होगा। अब पूरे के बट्टा में 2 है। अब कैसे? अब कैसे? इसको और इसको घटाओ। ठीक है, कितना निकल के आएगा? ये 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो x आएगा। ये dB वैल्यू इतना भी लिख सकते हैं, 2 - x/2। समझ में आया? यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो दिमाग लगाना खुद से, इतना तो मैथ आना चाहिए। C2x H4x, ठीक है, इसके लिए निकालना है, तो DBE फॉर्मूला C+1 -H+X -N बट्टा में 2। C कितना है? तो C है 2x, C का संख्या 2x +1। H कितना, माइनस यहाँ पर माइनस लगेगा। H कितना है? 4x, तो H जगह
H की संख्या 4x है, प्लस हेलोजन का एटो, हेलोजन नहीं है 0, नाइट्रोजन का एटो एक भी नहीं है तो 0 बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका कोई काम ही नहीं है, 2 2 कट जाएगा, 2x आएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 माइनस 2x, ये कट गया, आया 1, dv वैल्यू कितना निकल का आया, इसके लिए 1 निकल का आया, ठीक है ना। अब इसको करेंगे C16H32 DBE का फॉर्मूला C प्लस 1 माइनस H प्लस x माइनस n बाई 2। C कितना है तो C है 16 ठो, 16 प्लस 1 माइनस H कितना है, H 32 ठो है, प्लस हेलोजन कितना है, H 32 ठो, हेलोजन एक ठो नहीं, माइनस 0 प्लस 0 है, नाइट्रोजन कितना है, एक भी नहीं, 0 बट्टा में 2, 16 प्लस 1 17, इसको 32 बटा 2 तो 16 कितना आएगा 1, डीबी वैल्यू कितना आया 1। समझ में आया। C16H32 के लिए 1 आया DBE का वैल्यू, C4H4 इसके लिए तो फॉर्मूला में बैठा और कुछ नहीं करना है, DBE C प्लस 1 माइनस H प्लस x माइनस n बट्टा में 2, ठीक है। C कैट हो तो 4 ठो प्लस 1, H कितना है तो 4 ठो, प्लस हेलोजन कितना है, एक भी नहीं तो 0, नाइट्रोजन कितना है, एक भी नहीं तो 0 बट्टा में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5, माइनस ये 4 इधर का कोई काम नहीं है, 4 बटा 2 तो 2, डीबी वैल्यू 3 निकल के आया, C4H4 के लिए 3, ठीक है ना। अब इसके लिए C8Cl6, ठीक है, C8Cl6 इसके लिए DBE का वैल्यू निकालेंगे। DBE का फॉर्मूला C प्लस 1 माइनस H प्लस x माइनस n बट्टा में 2। C कितना है तो C 8 है, प्लस 1 माइनस H कितना है, H एक भी नहीं है तो 0, प्लस x कितना है, x 6 है, माइनस n कितना है, एक भी नहीं है तो 0 बट्टा, ठीक है, 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बट्टा 2 तो 3, अच्छा 6 3 9 तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर आया हमारा इसके लिए C8Cl2 इसके लिए आया हमारा 6 DBE का वैल्यू। अब इसके लिए C8H2F2Cl2 इसके लिए DBE का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो DBE का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, DBE बराबर C प्लस 1 माइनस H प्लस x माइनस n बटा में 2। C कैट हो 8 गो, C 8 गो
+1 माइनस H क्या ठो 2 ठो प्लस हैलोजन, तो हैलोजन ये भी है, तो हैलोजन 2 और यहाँ 2 4 हुआ। फ्लोरीन भी हैलोजन एटम है, एक से एटम फ्लोरीन भी है क्लोरीन भी है, तो यहाँ 2 यहाँ 2 4 हुआ। हैलोजन एटम 4 ठो है, तो लिखेंगे 4 माइनस N बटा में 2। ठीक है, अब इसको केवल N कितना है, N 0 है, एक भी नहीं है, तो यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, 8 और 1 9, यहाँ 4 4 2 6, 6 बटा 2 तो 3 आएगा। इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, तो DBE का वैल्यू 6 आया। ठीक है ना। अब इसके लिए C6H6Cl6, इसके लिए DBE का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। DBE C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बटा 2। C का संख्या 6 +1 माइनस H का संख्या 6 प्लस हैलोजन की संख्या 6 माइनस नाइट्रोजन की संख्या एक भी नहीं, तो 0 बटा 2। 6 और 1 7 माइनस इसको 6 6 12, तो 12 बटा 2, तो 6 ही तो आएगा। 7 माइनस 6 1, तो C6H6Cl6, इसके लिए DBE का वैल्यू 1 आएगा। C6FClBr यहाँ पर DT क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ये जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। ठीक है, तो जब भी ड्यूटेरियम या ट्रिटियम हो फॉर्मूला में, तो हाइड्रोजन की संख्या में भी इसको बैठाना पड़ेगा, उसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे DBE फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बटा में 2। C का संख्या कितना है, 6 ठो है, +1 माइनस H कितना है, तो H यहाँ ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, मतलब हाइड्रोजन कितना है, तो ये तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप भी शामिल हो जाएगा। जब भी H का संख्या गिनती करेंगे, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हो तो उसको भी सम्मिलित करेंगे, तो हाइड्रोजन कितना, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो 2 ठो। समझ में आया, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसलिए हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसीलिए जब हाइड्रोजन की संख्या पूछेंगे तो हाइड्रोजन का आइसोटोप हो तो उसको भी काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या 2 बैठा दिए। हैलोजन कै ठो, हैलोजन EB हैलोजन 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, ये सब का सब हैलोजन एटम है, तो टोटल 4 ठो है। माइनस नाइट्रोजन कै ठो, 1 को ठो नहीं, 0 लिखेंगे, फिर बट्टा में 2 रखेंगे, इसको 6 + 1 7, 6 + 1 7, अच्छा 2 + 4 6, 6/2 3, 7 माइनस 3 तो 4। ठीक है, इसके लिए DBE का वैल्यू 4 आएगा। C6Br6, इसके लिए DBE फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। ठीक है, अब यहाँ पर C कितना है, 6 +1 माइनस H कितना है, तो H 1 को ठो नहीं है, तो 0 प्लस हैलोजन क्या है ठो, हैलोजन ये है ना, हैलोजन ब्रोमीन हैलोजन ही एटम है, 6 ठो है, तो 6 रखेंगे। माइनस नाइट्रोजन क्या है, 1 भी नहीं है, तो 0
नहीं है तो मत रखो, 0 रख दो। 6 + 1 कितना 7 माइनस यहाँ इसका कोई काम ही नहीं, 6/2 तो 3 आएगा। 4 आंसर DBE वैल्यू 4। ठीक है, अब ये CXHYXZ, यहाँ x बड़ा वाला हैलोजन वाला रखते हैं XZ। ठीक है, इसके लिए निकालना है। कैसे निकालेंगे? बड़ा इजी है, फॉर्मूला में रखना और कुछ नहीं करना है। DBE बराबर C+1 माइनस H प्लस X माइनस N बट्टा में 2 रखना है। C+1, अच्छा हैलोजन इस कार्बन कितना है X, तो X रखेंगे, +1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन Y है तो Y रखेंगे, प्लस हैलोजन कितना है Z है, हैलोजन है Z है, उसका संख्या Z है, माइनस N कितना है, N एक भी नहीं है तो 0 रखेंगे, बट्टा में 2। अब बस इसको केवल सॉल्व करना है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं समझ में आया? इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस ये ऐसे करते हैं। ठीक है, ये होगा। इसको कैसे करेंगे? इसको गुना कर देते हैं, x+1 चलो y माइनस Z, इसमें भी 2 लगाएंगे, इसमें भी 2 लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं बुझाया? इसको या तो हम इतना भी छोड़ सकते, ये करने का ज़रूरत नहीं है यार, ये मैथ भी बड़ा वाहियात चीज़, इतने ही रखो। ठीक है, x+1 माइनस y+z/2। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे भी कर सकते हैं, इधर हम कर देते हैं, देखिएगा x+1 माइनस y+z/2 है, ये है ना? ठीक है, इसके नीचे कितना है? 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 लिखें, भागा करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 इससे गुना कर देंगे तो 2x प्लस 2 को फिर इससे भी गुना करेंगे 2 आएगा, फिर माइनस ई कट जाएगा, एक y, ये कितना आएगा? -z। ठीक है, 2x + 2 माइनस y माइनस z/2। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो इतना ही छोड़ो, या तो आगे बनाओ। यहाँ एल्शियम लिए हैं, यहाँ एल्शियम, यहाँ 1 है, एल्शियम ले करके बनाए, इतना आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, ये वाला इसको कैसे करेंगे? DBE का वैल्यू में बैठाना है। DBE फॉर्मूला C+1 माइनस H+X माइनस N बट्टा में 2। देखो C कितना है, N ठो +1 माइनस H क्या ठो N/2,
एच कैट प्लस एक्स कैट हो, एक्स है यहाँ पर, एक्स, इसको एक्स ऐसे करते हैं, एक्स 3n/2, तो एक्स बराबर 3n/2 माइनस एन कितना है, एन है ही नहीं तो 0। अब पूरे के बट्टा में 2 हो जाएगा, समझ में आया, क्योंकि ये 2 है ना। एच कितना है वो रखे, एक्स कितना है 3n/2, 3n/2 एक्स, नाइट्रोजन नहीं है तो छोड़ दिए। अब ऊपर वाला पहले सॉल्व करते हैं, ये सब मैथ इतना आना चाहिए मेरे भाई। इसको करेंगे तो 2 आएगा ना, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, एन हो जाएगा प्लस 3n हो जाएगा, ठीक है। इसका तो कोई काम ही नहीं है, बट्टा में फिर 2, 0 का कोई काम नहीं। इसको सॉल्व करेंगे n+1, इसको 4n/2, 4n/2 बट्टा में 2, ये टोटल। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 दूनी ये 4, तो 2n, समझ में आया। इधर लिख रहे हैं n+1 बराबर, अच्छा यहाँ बराबर नहीं है, n+1 लिखा गया माइनस 2 और 2 दूनी 4, तो 2n बट्टा में 2, ये 2, ठीक है ना। अब इसको बनाओ, n+1, ये कटेगा, ठीक है, तो n आएगा माइनस n, ये कट जाएगा तो 1 आएगा, समझ में आया कि नहीं। कितना आएगा इसके लिए, DBE का वैल्यू, इस कंपाउंड के लिए DBE का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। बस मैथ है, नॉर्मल मैथ है, सिंपल, बस उसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। बात समझ में आया। इसके लिए DBE का वैल्यू, DBE फॉर्मूला C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बट्टा में 2, कार्बन कै ठो, 1 ठो, +1 माइनस H कितना, H एक भी नहीं है तो 0 रखेंगे, प्लस हेलोजन कै ठो, एक भी नहीं है तो 0 रखेंगे, माइनस नाइट्रोजन कै ठो, एक भी नहीं है तो 0 रखेंगे, बट्टा में 2, ठीक है। इधर पूरा का पूरा का हो जाएगा, इधर पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा 0, तो C+1 1+1 2 हो जाएगा, इधर पूरा 0 आ जाएगा, 0/2 0, ठीक है। DB वैल्यू 2 आया। इसके लिए DBE का फॉर्मूला रखेंगे, DBE C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n बट्टा में 2, ठीक है। C कितना, 6 ठो, 6+1 माइनस H कितना, 4 ठो, प्लस हेलोजन कै ठो, हेलोजन 2 4, ये भी हेलोजन ये भी हेलोजन, तो टोटल 4 रखना पड़ेगा, माइनस नाइट्रोजन कै ठो, एक भी नहीं है 0। इसको सॉल्व करेंगे, 6 + 1 7 माइनस 4 4 8, 8/2, तो 8/2 करेंगे तो 4 आएगा, 7 माइनस 4 3, DBE वैल्यू 3 आया इसका, समझ में आया। अब ये C2H4O2, इसके लिए DBE
बराबर C+1 माइनस H+X-N/2। C बराबर C कैठो 2 प्लस 1 माइनस H कैठो 4 प्लस और हेलोजन एक को नहीं 0 माइनस नाइट्रोजन एक भी नहीं 0 बट्टा में 2 2 1 3 हो जाएगा माइनस इधर तो कुछ नहीं 0 0 है 4/2 काटेंगे 2 आएगा तो -2। डीबी वैल्यू कितना निकल का आया हमारा 1। समझ में आया। C2H4O2 के लिए डीबी वैल्यू 1। और करते हैं C6H10O इसके लिए डीबी वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा ज़रा। यार राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है। DBE C+1 माइनस H+X-N/2। C कितना है 10 ठो बैठाओ प्लस 1। H कितना है H 10 ठो। हेलोजन कितना है एक भी नहीं 0 माइनस N नाइट्रोजन एक भी नहीं 0 बट्टा में 2। सॉल्व करना है बस इसको। 10 1 11 माइनस 0 0 10/2 5 11 माइनस 5 6। इसके लिए आएगा हमारा 6। ठीक है डीबी वैल्यू 6 आया। C7H6O इसके लिए DBE का वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला पहले लिखेंगे DBE C+1 माइनस H+X-N/2 ये फॉर्मूला हुआ। C कितना है 7 गो कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कैठो 6 ठो प्लस हेलोजन कैठो एक भी नहीं तो 0 नाइट्रोजन कैठो एक भी नहीं तो 0 बट्टा में 2। 7 और 1 8 माइनस 0 0 6/2 6/2 तो 3 8 माइनस 3 तो 5। इसका जो डीबी वैल्यू निकल का आया 5। ठीक है आगे करते हैं इसके लिए C4O4 DBE का फॉर्मूला रखते हैं पहले। C+1 माइनस H+X-N/2। C कितना रखेंगे 4 प्लस 1। हाइड्रोजन कितना रखेंगे एक भी नहीं है तो 0 हेलोजन एक भी नहीं है तो 0 प्लस 0 माइनस नाइट्रोजन कितना है एक भी नहीं है तो 0 बट्टा 2। इधर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इधर से केवल सॉल्व करो 5 आएगा। तो C4O4 इसके लिए DBE का वैल्यू 5। C7H7N इसके लिए DBE का फॉर्मूला बैठाएंगे DBE बराबर C+1 माइनस H+X-N बट्टा में 2। कार्बन का संख्या 7 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन की संख्या 7 प्लस हेलोजन की संख्या एक भी नहीं माइनस नाइट्रोजन की संख्या 1 है। नाइट्रोजन का ठो 1 है यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है तो 1 है बट्टा में 2 रखना है।
7 और 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा। माइनस 7 माइनस 1 6, 6/2 कितना आ जाएगा? 3। 8 माइनस 3 तो 5। इसके लिए 5 निकल के आया DBE का वैल्यू। इसके लिए C4H4N2 DBE बराबर C+1 माइनस H+X माइनस N बट्टा में 2। कार्बन 4 ठो +1 माइनस कार्बन हाइड्रोजन 4 ठो प्लस हेलोजन एक भी नहीं तो 0 माइनस नाइट्रोजन 2 ठो है 2/2। 4 और 1 5, 4 माइनस 2 2, 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। 5 माइनस 1 4, TB वैल्यू 4 निकल के आया। अब C4N2 इसके लिए ठीक है ना, DBE फॉर्मूला C+1 माइनस H+X माइनस N बट्टा में 2। कार्बन की संख्या 4 है, 4 बैठाएंगे +1 माइनस H एक भी नहीं है 0 प्लस हेलोजन कितना है? एक भी नहीं 0। नाइट्रोजन कितना है? 2 है -2 बट्टा में 2। 4 और 1 5, यहाँ +2 हो जाएगा। ये गुना होगा ऐसे माइनस, ठीक है 5 कट जाएगा 1 होगा और माइनस माइनस प्लस +1 तो टोटल DBE का वैल्यू 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसका टोटल DBE का वैल्यू कितना निकल के आया? 6। C4N2 इसके लिए DBE का वैल्यू 6 निकल के आया। ठीक है ना। अच्छा, अगर बोले कोई C4N2 इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन कै ठो? कार्बन 4 ठो, नाइट्रोजन 2 ठो, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो ऐसे बनाएंगे C कार्बन 4 ठो हुआ, नाइट्रोजन कै ठो? 2 ठो है और नाइट्रोजन बनाता है हमारा 3 बॉन्ड। इधर लगा दो नाइट्रोजन, इधर लगा दो नाइट्रोजन। अब इसका बॉन्ड कैसे पूरा करेंगे? यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है या नहीं? हाँ है। तो इसको जरा घेराबंदी कर दिया जाता है, कर देते हैं घेराबंदी। समझ में आ रहा है? अब ये वाला C2H2 इसमें चूंकि कार्बन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। समझ में आया? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अगर चाहो तो इसका भी DB हम लोग निकाल ही सकते हैं। फॉर्मूला में घुसेड़ डालो और कुछ नहीं करना है। DBE का फॉर्मूला क्या होता है? DBE का फॉर्मूला C+1 माइनस H+X माइनस N बट्टा 2। C कितना? एक भी नहीं तो 0 +1 माइनस H 2 ठो है प्लस हेलोजन एक भी नहीं 0 बैठाओ माइनस नाइट्रोजन कितना? 2 ठो
2 बैठाएंगे बट्टा में 2, 0 + 1 1 होगा, इसमें ये 2 और ये 2 कटेगा, ठीक है। तो 0 हुआ, तो 0/2 इधर पूरा 0 ही होगा। तो यहाँ पर बात समझ में आया, यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये और ये तो कट गया, 0/2 0 1, डीबी वैल्यू कितना आया, 1 आया इसके लिए, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 ठो लिखेंगे पहले, नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बना दिए, हाइड्रोजन 2 ठो चिपका दो एक ठो, समझ में आया। ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, CXHY, ये लास्ट क्वेश्चन, HYXZOPNQ, कार्बन की संख्या X, हाइड्रोजन की संख्या Y, हैलोजन की संख्या Z, ऑक्सीजन की संख्या P, नाइट्रोजन की संख्या Q। बस फॉर्मूला में घुसेड़ दो, DBE बराबर C+1 माइनस H + X - N/2। C+1 कार्बन कितना है, X +1 माइनस हाइड्रोजन Y ठो, Y प्लस हैलोजन Z, हैलोजन की संख्या Z माइनस नाइट्रोजन की संख्या Q बट्टा में 2। अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, समझ में आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे कर सकते हैं ना, इसके नीचे भी तो एक है, तो एल्शियम ले लेते हैं यहाँ। तो यहाँ जब एल्शियम लेंगे 2 आएगा, 1 2 नहीं है 2, 2 आया, 2 को इससे गुना कर देते हैं, X प्लस माइनस का साइन माइनस देते हैं, 2 1 का 2 कट गया। अब 1 को गुना कर देते हैं इससे, Y + Z - Q, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2x प्लस ई भी गुना होगा, 2 हुआ, माइनस y होगा माइनस z होगा प्लस q होगा बट्टा में 2 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हुआ हमारा DBE का वैल्यू, ठीक है ना, DBE का वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इतना ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे कर दो, यहाँ इसको ऐसे करते हैं, माइनस ब्रैकेट में बंद करते थे, ये y होगा, ये प्लस में होगा ना, और ये ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत है, और ऐसे ये भी है, समझ में आया। 2x + 2 माइनस y + z - Q/2 पूरे का बट्टा में 2। तो ये हुआ हमारा DBE वैल्यू का एग्जाम्पल, किस तरह से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो तो DBE का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जो था, हम लोग पहला टाइप पढ़े, एग्जाम्पल हम लोग देखे, ये जो है टाइप 1 चला,
टाइप 1 DBE का पहले देखे हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, और किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो DBE वैल्यू कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला में बैठा करके। यहाँ कार्बन की संख्या बैठाना है जो दिया रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ हेलोजन की संख्या, ये सब दिया रहेगा तो बैठा देना है जोड़ के यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या। ठीक है। अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप हो जैसे ड्यूटीरियम, ये ट्रीटियम, ये सब हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन की संख्या में जब बैठाएंगे तो ये भी गिनाएगा। ठीक है। ड्यूटीरियम और ट्रीटियम रहेगा, उसको भी जोड़ के यहाँ पर बैठाएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे, मतलब DBE वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला न रह करके स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा। स्ट्रक्चर बोले तो वो हम अगला वीडियो में बतलाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है।